नमो नमः छात्रमित्राणि, नमः संस्कृताय। आप अपने घर में हो, खुश हो, और सबसे ज़रूरी बात एक मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का राइटिंग वर्क इतना अच्छा है कि देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन अभी भी आप स्किप कर रहे हो। मतलब आप एक बात सोच लो, आप लैंग्वेज को स्किप कर रहे हो, इट मीन्स आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो इतनी बात के मन में पक्की लिख लो कि हमें क्या करना है। हमें हमारा सारा काम वक्त रहते पूरा करना है, और यही काम पूरा कर कर हमें आगे बढ़ना है। और यदि हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं पा सकेंगे जिंदगी में। सो कीप वॉचिंग, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। तो मैं अभी आज आगे बढ़ रहा हूँ कि आप भी जानते हो आकारांत स्त्रीलिंग का हम राइटिंग वर्क कर रहे हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस लिखने को बोल दिया था। आज मैं अभी क्वेश्चंस के आपके सामने मैं आंसर्स के साथ आ चुका हूँ, कि जिस वजह से आपको सारी चीज़ें ठीक तरह से समझ सके। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोष्ठकात् उच्चतम शब्द उचित्वा वाक्यम पूरयत। यहाँ पर क्या है कि चरतः ऐसे क्रियापद है, द्विवचनी क्रियापद है, इसलिए कर्ता भी द्विवचनी आएगा। अजा, अजे, तो आंसर क्या आएगा? अजा या अजे। आंसर आएगा अजे। इस तरह से अगला क्या है हम देख सकते हैं। अगला है द्विचक्रिकाः सन्ति। अब सन्ति ये जो क्रियापद है स्टूडेंट्स, सन्ति ये जो क्रियापद है, ये मूल रूप से बहुवचन के संदर्भ में यूज किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे द्विचक्रिका, द्विचक्रिके, द्विचक्रिकाः, एका द्विचक्रिका, द्वे द्विचक्रिके, नैकाः द्विचक्रिकाः, इस तरह से। ओके, यानी कि मोर देन 2 बहुवचन। ओके, द्विचक्रिकाः सन्ति, इस तरह से। नौका चलती, का चलती, नौका चलती, एक वचन है इसलिए क्रियापद भी एक वचनी आ चुका है। ठीक है। सूचिका अस्ति, सूचिका कितनी है? एक है, इसलिए अस्ति। मक्षिकाः उत्पतन्ति, मक्षिकाः यानी कि मक्खियां उड़ती है या उड़ रही है। ओके, मक्षिकाः उत्पतन्ति, काः उत्पतन्ति, मक्षिकाः। नौका का, सूचिका का, मक्षिकाः काः, का के काः प्रथम हम सर्वनाम पढ़ चुके हैं, इसलिए के चरतः, अजे चरतः। सो राइट डाउन, पॉज कर लिख लो, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या क्वेश्चन है हमारा? सह सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचित सर्वनाम पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अभी सा ते ताः, इनका हमें चयन करना है। ये आएगा बहुवचन के लिए, ये आएगा द्विवचन के लिए, और पहला केस में किस लिए आएगा? डेफिनेटली एक वचन। देख सकते हैं हम स्टूडेंट्स, महिलाः धावन्ति, महिलाः वचन, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? करेक्ट, ये कौन सा है? बहुवचन है। महिलाः धावन्ति, ताः धावन्ति, इस तरह से। सुधा वदति, एक वचन है, इसलिए क्या आएगा? सा वदति। जवनिके दोलतः, माला माले, सीता सीते, जवनिका जवनिके। ते दोलतः, जवनिके दोलतः, ते दोलतः, इस तरह से। पिपीलिकाः चलन्ति, काः चलन्ति, पिपीलिकाः, तो बहुवचन क्या आएगा? ताः चलन्ति। ओके स्टूडेंट्स, आगे चटके कूजतः, चटके कूजतः, ते कूजतः। चटका, चटके वचन, द्विवचन, इसलिए यहां पर सर्वनाम आएगा ते। ओके, तो पॉज कर लिख लो, मैं अभी थोड़ी देर रुकता हूं।
ओके स्टूडेंट्स, अगला 7th क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है? 7th क्वेश्चन है मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा। अभी इसके पहले हमने एक नाम की जगह पे सर्वनाम का पद लिया है, अभी हमें वहां पे कर्ता का पद लेना है। ओके, तो क्या है पहला? संति, यानी कि बहुवचन है। आपके सामने आप चार्ट में भी आपके बुक को आपको ओपन करना है, मैंने पहले बोल दिया था, नहीं निकाले तो अभी भी निकाल सकते हो, निकाल लो बुक्स। 7th क्वेश्चन मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको क्वेश्चन पूरा लिखना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिखना नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। पुष्पमालाः सन्ति, बहुवचन है इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा पुष्पमालाः। ओके, आगे बालकः पश्यति। आगे क्या है? बालकः पश्यति। कः पश्यति? बालकः पश्यति। इस तरह से बालकः पश्यति, एक वचन है इसलिए यहाँ पर आएगा बालकः। लेखिका लिखति, एक वचन है इसलिए यहाँ पर आएगा लेखिका। सिंहाः गर्जन्ति, बहुवचन है इसलिए वहां पर सिंहाः, सिंह ही गर्जना करता है और कौन सा भी प्राणी नहीं करता है, इसलिए सिंहाः गर्जन्ति। त्रिचक्रिका चलति, त्रिचक्रिका इट मींस यू नो, नहीं जानते? ओके, ऑटो रिक्शा, ठीक है, साइकिल का जो रिक्शा होता है या ऑटो रिक्शा, उसको 3 व्हीलर होता है इसलिए उसको त्रिचक्रिका चलती, एक है इसलिए चलती क्रिया बनाएगा। तो अभी इसे लिख लो पॉज कर। मैं जल्द ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाला हूं। आपको आसानी से ये चीजें समझे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपको ठीक तरह से सारी चीजें समझनी होगी, पढ़नी होगी। नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। तो अभी हम थोड़ी ही देर में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पिछले कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले कहा था कि हम अगले क्वेश्चन के साथ अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम अभी हमारा 8 जो क्वेश्चन है इस पार्ट का, उसके साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो मंजूषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। ओके, यानी कि ये जो बॉक्स दिया है, इसके इस बॉक्स के आधार पर इसे मंजूषा कहा जाता है संस्कृत में, हिंदी में और मराठी में। ओके, तो इसके आधार पे हमें टोटल वाक्य पूरे करने हैं। ओके, तो पहला है गायतः नृत्यति लिखन्ति पश्यन्ति विहरतः। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला है सौम्या, यानी कि वचन क्या है स्टूडेंट्स? एक वचन है इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? सौम्या। गायतः द्विवचन का क्रियापद है, नहीं आएगा। नृत्यति एक वचन का है, आ सकता है। लिखन्ति बहुवचन का है, नहीं आएगा। पश्यन्ति बहुवचन का है, नहीं आएगा। विहरतः द्विवचन का है, वो भी नहीं आएगा। सौम्या क्या है? एक ही सौम्या है, इस वजह से क्या आएगा? सौम्या नृत्यति। तो मैं लिख रहा हूं, अभी आपको भी लिखना है। सौम्या सौम्या नृत्यति। ओके, अभी सेकेंड क्या है? आपने तो क्वेश्चंस लिख के रखे होंगे, मैं अभी लिख लेता हूं, बाद में हम डिस्कस करके आंसर्स लास्ट में लिख देंगे। ओके, क ख ग घ
तो सेकंड थर्ड है बालिके, वचन है द्विवचन। फोर्थ है छात्राः, और फिफ्थ है जनाः। तो हमने पहले का आंसर लिखा है, अभी सेकंड क्या है, चटके। वचन द्विवचन है, इसलिए क्या आएगा, चिड़िया का क्या नहीं आती, और द्विवचन है तो अभी द्विवचन के दो ही क्रियापद है, विहरतः यानी कि घूमना, आसमान में उड़ना यानी कि तरह तरह की सेवा आसमान में करती हैं, और गायतः तो यहाँ पे क्या आएगा, चटका यानी कि करेक्ट, चटका यानी कि चिड़िया। तो क्या आएगा, चटके विहरतः, चटके विहरतः, चटके विहरतः। आगे अगला क्वेश्चन है बालिके, बालिके, बालिके द्विवचन है तो क्या आएगा, गायतः, है ना, द्विवचनी क्रियापद है इसलिए आएगा गायतः। तो ये है बालिके और आंसर इसका आएगा गायतः। अगला है छात्राः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः बहुवचन, तो क्या आएगा, द्विवचन में आएगा, एकवचन में आएगा। लिखन्ति पश्यन्ति, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखेंगे या लिखेंगे, देखिए हाँ, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग लैंग्वेज के 4 बेसिक स्किल्स है, सभी जानते हैं। वैसे ही क्या है यहाँ पे, लिखन्ति हम ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो छात्राः लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति। अगला क्या है, जनाः, अंतिम में ही रह गया है तो क्या आएगा, जनाः पश्यन्ति, लोग देख रहे हैं, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस पार्ट का हमारा जो राइटिंग वर्क है वो खत्म हो चुका है, क्या देख सकते हो आप भी, हाँ तो खत्म हो चुका है। अभी इसके साथ हमें एक ही काम करना है कि इसके साथ हम जो भी चीजें कर सकते हैं उसको हमें पूरा कर कर मेरी मेल आईडी पर आप सारी चीजें भेजोगे। राइटिंग वर्क के साथ मैंने आपको क्लास में जो भी लिखाया है, वर्ड्स के मीनिंग के साथ मैंने आपको लिखने को बोला है, उसी के साथ ही लिखना है, साथ ही नोटबुक की इंडेक्स भी कंप्लीट करनी है। तो अभी वक्त को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से लिख लो इसे। सौम्या नृत्यति, चटके विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। पॉज कर लिख लो। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः, जय हिंद।